पारिवारिक विवादों के अंदर अक्सर पति का यह सवाल रहता है कि सर, पत्नी जब हमारे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करे, 498A दहेज प्रताड़ना का मुकदमा फाइल करे, तो ऐसी स्थिति में हमें उसे रखने के लिए सेक्शन 9 यानी कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का मुकदमा करना चाहिए या फिर हमें डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहिए। साथियों, एक सामान्य सी बात है, पारिवारिक विवादों के अंदर खुद पति और पत्नी को ही यह मालूम होता है कि उनके विवादों की असली जड़ क्या है, वास्तविकता क्या है। क्या उनके विवाद ऐसे हैं जिनको बैठकर काउंसलिंग करके आराम से बातचीत करके परिवारजनों की मौजूदगी में निपटाया जा सकता है, विवादों को खत्म किया जा सकता है और परिवार को नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। यहाँ पर परिवार की पृष्ठभूमि, संतानों का भविष्य, दोनों के मध्य जो प्रेम संबंध है, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब पत्नी 498A दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करे आपके खिलाफ, या 125 CRPC का मुकदमा दर्ज करती है, या फिर कोई भी केस फाइल करती है, पति पत्नी के विवादों में चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे वकील साहब हो, सभी की भूमिका होती है कि उनकी काउंसलिंग करवाई जाए और काउंसलिंग करवाकर उनके विवादों की जड़ तक पहुंचकर उनके विवादों का निपटारा करके पुनः नए जीवन की शुरुआत कराई जा सकती है। लेकिन जब पति या पत्नी दोनों को इस चीज का एहसास हो कि विवाद को लंबा समय हो चुका है और अब किसी भी मामले के अंदर परिवार को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, इन रिश्तों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो कई लोग पति को राय देते हैं कि आप सेक्शन 9 का मुकदमा, पत्नी को रखने का मुकदमा फाइल कर दो, तो ना तो आपके ऊपर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा लगेगा, ना आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लगेगा, ना आपको भरण पोषण देना है और न ही आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी। तो यहां पर मैं आपको खुले रूप से कह दूं कि यह जानकारी आपको किसी के भी द्वारा दी जा रही है, यह जानकारी पूरी तरीके से गलत है। 498A दहेज प्रताड़ना का मुकदमा है, वो अपनी तरीके से चलेगा। 125 CRPC भरण पोषण या डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस फाइल किया है, वह केस भी अपनी जगह पे ट्रायल चलेगा। लेकिन यदि पति केवल इसलिए कि मैं सिर्फ इसके ऊपर सेक्शन 9 का मुकदमा दायर करूंगा और मैं इन सारे झंझटों से मुक्ति पा लूंगा, यह सोचते हुए यदि वह सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल कर रहा है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि उनके मन में ऐसा है कि यह मुकदमा फाइल होने के बाद परिवार वालों की आपसी रजामंदी से अगर रिश्ता बन सकता है, तो ही वही केस फाइल करे। लेकिन अगर उसने लग रहा है कि पत्नी बिल्कुल ही साथ में नहीं रहना चाहती है और कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि इस मामले को निपटाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 9 का केस फाइल करने का कोई भी औचित्य नहीं है। यदि आप सेक्शन 9 का केस फाइल कर भी देते हो और कोर्ट आपके पक्ष में यदि ऑर्डर कर भी देता है कि पत्नी आपके साथ रहे और यदि वह नहीं रहती है, तो ऐसी अवस्था में 2 साल बाद ही सही आपको डाइवोर्स का केस फाइल करना पड़ेगा। तो यदि ऐसी परिस्थितियां हो चुकी है, तो केवल कोर्ट में, पुलिस स्टेशन के अंदर अपना टाइम जाया न करें। पति को ऐसी स्थिति में डाइवोर्स का केस फाइल करना चाहिए। लेकिन यदि काउंसलिंग के माध्यम से, आपसी परिवार को बैठाने से, राजीनामा करके अगर विवादों को समाप्त करके नया जीवन शुरू किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो डिसीजन है वह पुलिस स्टेशन के अंदर या कोर्ट की पहली काउंसलिंग के अंदर भी लिए जा सकते हैं। लेकिन बात इस हद तक आ चुकी है कि कुछ भी कर लो, पत्नी रहने वाली नहीं है और आप केवल ये सोच के सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल करेंगे कि आपके ऊपर दूसरे मुकदमे प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, तो यह केवल और केवल आपको गलत मिसगाइड किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में यदि आपको लगता है कि आपके पास पर्याप्त ऐसे साक्ष्य है, पर्याप्त ऐसे आधार है जिनके आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हो, तो आपको डाइवोर्स केस ही फाइल करना चाहिए। इसी प्रकार के लीगल कानूनी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर दिए जाते हैं। एक बात और कहूंगा कि फेसबुक पेज पर कोई वीडियो पोस्ट हो या ना हो, लेकिन हमारे YouTube एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट चैनल पर हर वीडियो जरूर पोस्ट होता है। तो आप हमें YouTube पर जो हमारा चैनल है एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और यदि आपका कोई कानूनी सवाल है, वैसे तो आपके हर सवाल का जवाब हमारे चैनल पर मौजूद है, आप विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद भी यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले में जो नंबर दिया हुआ है वहां पे हाई टेक्स्ट मैसेज करेंगे, आपकी कॉल बुक होकर आपको फोन आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।